थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज मैं आप सबों को क्लास 10th के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन बताने जा रहा हूँ। यह सिस्टम शरीर के अति महत्वपूर्ण सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत मुंह से होता है। मुंह के अंदर में एक कैविटी होता है, गुहा जिसको हम लोग कहते हैं, वो मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा के अंदर में, मुख गुहा के अंतर्गत कुछ कुछ अंग आते हैं, जैसे दांत, ओष्ठ, तालु, जीभ, घंटी और टॉन्सिल ग्लैंड्स, पैरोलार ग्रंथि। ये सभी बकल कैविटी मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं और इन सभी के सहयोग से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। जैसे हम कोई वस्तु को मुंह में डालते हैं, जैसे ही भोजन को मुंह में डालते हैं उसी वक्त तुरंत लोग सक्रिय काम करना शुरू कर देता है। जैसे लार का काम होता है लार निकलना। जैसे ही जीभ पर प्रेशर पड़ता है भोजन का, लार ग्रंथि को इन्फॉर्मेशन होती है और लार ग्रंथि लार निकालता है। लार को इंग्लिश में हम लोग सलेवा कहते हैं। वो एक प्रकार का एंजाइम से जो भोजन का डाइजेशन करता है। जैसे ही मुंह में भोजन जाता है, भोजन जाने के बाद उसे लार पतला करने का, ढीला करने का काम करता है और जीभ चलाने का काम करता है। और हम जान लेते हैं कि जीभ चलाने का काम करता है, लेकिन जो भोजन की ज़रूरत जिस दांत के पास होती है वहाँ पर दांत उसे जीभ उसे ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कुछ कड़े पदार्थ हम खा लेते हैं, तो कड़े पदार्थ को खाने के लिए उसे मोलर के पास भेज दिया है। मोलर क्या है? तो दांत का सबसे अंतिम वाला भाग मोलर कहलाता है। मोलर के बाद प्रीमोलर है, प्रीमोलर के बाद कैनाइन है, इंसाइजर है। यानी दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं और जीभ बेचारा क्या करता है कि भोजन को जहाँ तक हो सके प्रयास करता है कि जब जिस दांत की ज़रूरत पड़े उस दांत के पास उसे भेज देता है। समझ गए? अब बातें आती है कि दांतों के द्वारा हम भोजन को कैसे चबाते हैं। दांतों के द्वारा हम भोजन को चबाते हैं। चबाने का क्रम एक जैसा होता है, लेकिन अब ज़रूरत होती है कि किस दांत के पास कौन सा भोजन को चबाया जाता है। इसमें चवर्णक चबाने का दांत, अग्र चवर्णक उसके आगे का दांत, फिर होता है काटने वाला दांत, फिर होता है खींचने वाला दांत। तो हर दांतों का काम अलग अलग हो। जैसे किसी वस्तु को हम मुंह में खींचते हैं तो आगे का दांत दो इधर से 4 दांत जो है वो खींचने का काम करता है। इसके बाद फिर एक दांत जो है वो फाड़ने का काम करता है और बाकी दांत चबाने का काम करता है। अब बातें आती है कि ये जो दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो 8 इधर होते हैं, 8 इधर होते हैं, 16 होते हैं और 8 ऊपर होते हैं, 16 32 होते हैं। ये दांतों के बारे में आप जान लें कि वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि एक शिशु के माने बच्चा की अवस्था में दूध के दांत की संख्या 20 ही होती है। वो टूटते जाता है और बाद में फिर जमते जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके दांत बढ़ते हैं। लास्ट दांत जब जम जाते हैं तो उनके दांतों की प्रक्रिया बंद होती है। दांत दो बार जमते हैं, है ना। एक बार मिल्क टीथ और एक बार होता है परमानेंट टीथ। अब बात आती है कि जब भोजन मुंह में जाता है तो सलेवरी ग्लैंड से सलेवा निकलती है, लार निकलती है और लार उसे ढीला करता है, भोजन को गीलों का ढीला करता है
और सुपाच्य बनाता है। जब ये प्रक्रियाएं, भोजन चबाने की प्रक्रियाएं मुख में होती है, मुख गुहा में होती है, तो आप ध्यान देंगे कि बाहर का ये जो लिप हुआ, ये लिप बंद हो जाती है और पीछे से जो घंटी है वो बंद हो जाती है और बकल कैविटी के अंतर्गत भोजन की जमकर पिसाई की जाती है। जब वह भोजन ढीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, तब इन्फॉर्मेशन मिलता है उस घंटी को और घंटी पीछे की ओर से इस तरह से मुड़ जाती है और पेरिस्टलिक मूवमेंट के कारण जो है वो भोजन नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है और फिर जाती है मुख गुहा से भोजन जाती है ग्रास नली में। ग्रास नली में, जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, ओसोफेगस नली से होते हुए वो भोजन जाती है आमाशय में। आमाशय एक थैलीनुमा रचना है जो हल्का गुलाबी रंग का होता है। वहाँ जाने के बाद भोजन जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, है ना, और एंजाइम्स निकलने के साथ साथ उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है जो भोजन को गलाती है, डाइजेस्ट करके गलाती है और गलाने के बाद वहीं से भोजन का विस्तृत पाचन शुरू हो जाती है। जब भोजन आमाशय में पच जाता है तो आमाशय से फिर बाहर निकलता है ना, जो सीधे भोजन चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाती है, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर सिक्कम के पास जाकर के बड़ी आंत से जुड़ती है। बड़ी आंत में फिर भोजन जाती है, तब छोटी आंत में ही भोजन का लगभग प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है पाचन का। भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रियाएं जो है छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद भोजन धीरे धीरे मूवमेंट होते और रेक्टम से होते मल द्वार के सहारे वो पैखाना के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों, आपने हल्का फुल्का जानकारी लिया पाचन तंत्रों के बारे में। आपने देखा कि पाचन तंत्र क्या है और पाचन तंत्र से क्या फ़ायदा होते हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं। पाचन तंत्र के 4 अंगों का नाम बताएं तो आराम से आप बकल कैविटी के अंदर में पाए जाने वाले 4 अंगों का नाम बता सकते हैं। जीभ हो गया, तालू हो गया, दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, छोटी आंत, बड़ी आंत, लैरिंक्स ओसोफेगस हो गया, है ना। इसके अलावे अब हम देखेंगे कि बारी से कि बाहरी प्रभावित अंगों जो है बाहरी से ही प्रभाव डालते हैं। जैसे लीवर से जूस निकलती है, बाइल जूस निकलती है। फिर आपको पैंक्रियास से आपका इंसुलिन निकलती है। इस तरह से बाहर से भी इनको सपोर्ट होता है भोजन का डाइजेशन करने में। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि भोजन की शुरुआत मुंह से होती है और इसका अंत होती है मल द्वार के पास। तो भोजन के पाचन तंत्र, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत मुंह से और इसकी अंतिम स्टेज कहाँ है? मल द्वार। अब अगले क्षण मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।